साथी बने थे, सिद्दीक भी साथी बना, लेकिन फ़र्क ये है कि वो आसमानों से आया, अल्लाह के पैगंबर को साथ लेकर गया, ये भी साथी बना। फ़र्क ये है कि अल्लाह के पैगंबर खुद चलकर सिद्दीक के दरवाजे पर गए, वो भी साथी बना, ये भी साथी बना, दोनों साथी बन गए। फ़र्क ये है कि जिब्रील अमीन ने सवारी के लिए बुराक का इंतज़ाम किया, सिद्दीक भी साथी बना। फ़र्क ये है कि जब अल्लाह के पैगंबर को सवारी की ज़रूरत पड़ी तो अबू बकर ने कहा, अबू बकर के कंधे हाजिर हैं, अपने कंधों पर उठा लिया। वो भी साथी बना, ये भी साथी बना। फ़र्क ये है मेरे भाइयों, पंजाबी ज़ुबान के अंदर जो लफ्ज़ तोड़ है ना, तोड़, इसके दो माने आते हैं। कितने? दो माने। एक माना ये है कि यूं तोड़ देना यानी छोड़ देना, और एक माना तोड़ लेके रहना। कितने माने? दो माने। सिद्दीक ने भी तोड़ दिया, जिब्रील अमीन ने भी तोड़ दिया। समझ आ रही है? सिद्दीक भी तोड़ गया, जिब्रील अमीन भी तोड़ गए। फ़र्क ये है कि जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा पे जाकर कहा, अल्लाह के पैगंबर अब आगे जाऊं तो पर जलते हैं। ऐसा तोड़ गया कि रास्ते में छोड़ गया। सिद्दीक भी तोड़ गया, ऐसा तोड़ गया कि आज तक मोहम्मद के कदमों में सो गया। अजीज़ान मोहतरम, ये सहाबा इकराम की कुछ मैंने उनका तारुफ आपको करवाया है, वक्त हो गया है। सहाबा इकराम के बारे में आजकल ये बात आम हो गई है कि जिसने मशहूर होना होता है ना, वो सहाबा को गालियां देना शुरू कर देता है। जिसको मशहूर होना है वो गालियां दे। जो अबू बकर को खाइन कहे कि उसने फातिमा का दरवाज़ा तोड़ा था, फातिमा का हक नहीं दिया था। उमर को खाइन कहे कि उसने फातिमा के दरवाजे को आग लगा दी थी। जो उस्मान को खाइन कहे कि वो माल हुकूमत का खाता था। अली को राब का दर्जा दे, खालिद बिन वलीद को जानी कहे। जो लोग सहाबा इकराम को जानी कहे, उनको लानती कहे। क़यामत के दिन तक सहाबा का सूरज, सहाबा की शान और मकाम का सूरज, उनके चांद और चांद की चमक और सितारों की दमक यूं ही चमकती रहेगी, और सहाबा के दुश्मन यूं ही पीट पीट कर मरते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपने फरमाया था, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, ओए लोगो, जब तुम देखो कि मेरे सहाबा को लोग गालियां दे रहे हैं, मेरे सहाबा पर बकवास कर रहे हैं, डरे बगैर कह देना, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारी इन बेगैरतियों पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारी इन बेगैरतियों पर फरिश्तों की लानत हो, अल्लाह के पैगंबर की लानत हो। क़यामत के दिन तक तुम्हारे सीनों पर लानतें बरसती रहेंगी और सहाबा इकराम के मकाम बुलंद होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये लोग जज बने हुए हैं, सहाबा के मामले में जज बने हुए हैं कि फलां ने यूं किया, फलां ने यूं किया। तुझे किसने जज बनाया? उनके बारे में अल्लाह जज बन चुका है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, सहाबा इकराम के दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया और फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये सब के सब हिदायत की सवारी पर सवार हैं, जहाँ चाहें उस सवारी को लेकर चले जाएं। असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। हमारे उस्ताद बंदालवी साहब एक जुमला कहते हैं, वो फरमाते हैं कि सहाबा आसमान के सितारे हैं। सहाबा क्या हैं? आसमान के सितारे हैं, और तू मट्टी के तेल से जलने वाला डीवा है। अगर सितारा काली बदलियों में आ भी जाए तो मट्टी के तेल से जलने वाले दीवे को ये ज़ेब नहीं देता कि ऊपर मुंह करके उसको चींगे लगाने शुरू कर दे। ये ज़ेब
نہیں دیتا. وہ صحابہ ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا. میرا پیغمبر اس زمین پر صرف تیرے صحابہ ہی تو پکے مومن ہیں. تو صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کریں. وہ ہمارے میں. اچھا، ایک اور سوال کہ یہ صحابہ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آئے دن اسی ملک کے اندر اوپر صدیق اکبر کا نام لکھا ہوتا ہے، نیچے کتا لکھا ہوتا ہے، یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ صحابہ کو لعنتی کیوں کہتے ہیں؟ اصل وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کی بنیاد ختم کرنا چاہتے ہیں. جب صدیق اکبر بھی خائن، عمر فاروق کا بھی کوئی کردار نہیں، حضرت عثمان بھی خائن، تو قرآن کہاں سے محفوظ، حدیث کہاں سے محفوظ؟ تو دین کی بنیاد ختم ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.